बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलविन अली एस्ट्रोलॉजी चैनल। आपका आज का दिन कैसा रहेगा इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं हमारे 7वें स्टार की जानिब जो कि है लिब्रा यानी मेज़ान। लिब्रा के लिए 17 नवंबर के बाद का वक्त तब्दीली का है। आपकी ज़िंदगी में पुराने ख्यालात और तरीकों को छोड़कर नई स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत होगी। इस वक्त आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाना होगा और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। ये वक्त आपके लिए खुद को बेहतर बनाने, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नए गोल्स को हासिल करने का है। आने वाले वक्त में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने का मौका आ सकता है। आपके लिए ये वक्त अपने मंसूबों को हकीकत बनाने का है। बिजनेस और कैरियर के हवाले से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे। ये वक्त आपके लिए अपनी मेहनत और स्ट्रेटजी के ज़रिए कामयाबी हासिल करने का है। इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए नए स्टेप्स उठाने की ज़रूरत होगी। हेल्थ के हवाले से लिब्रा अफराद को इस वक्त मेंटल स्ट्रेस का सामना हो सकता है जिससे जिस्मानी थकावट हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए आराम और बैलेंस्ड की ज़रूरत है। एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद आपकी एनर्जी को बहाल करने में मदद देंगे। अपने जिस्म को ज़्यादा थकावट से बचाएं और अपने मेंटल पीस के लिए योगा जैसे तरीके अपनाएं। अगरचे सेहत के कुछ मसाइल आ सकते हैं लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पर होंगे। ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी मेहनत से बचें और अपनी हेल्थ पर तवज्जो दें। इस वक्त आपको किसी किस्म के इन्फेक्शन या मौसमी बीमारी का सामना हो सकता है, इसलिए एहतियात रखें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की कोशिश करें। एजुकेशनल फील्ड में लिब्रास के लिए ये वक्त बेस्ट होगा। आपकी मेहनत और फोकस आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। स्टूडेंट्स को अपने मजमून में सीखने का और नया इल्म हासिल करने की मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट में हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी आएगी और आप अपनी डिफिकल्टीज पर काबू पा सकेंगे। बिजनेस के हवाले से ये वक्त कामयाबी के लिए अच्छा हो सकता है। नए कारोबारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और अगर आपने राइट स्ट्रेटजी अपनाई तो ये आपके फाइनेंस को बेहतर कर सकता है। कैरियर के हवाले से आपको अपने काम में तेज रफ्तारी और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए मजीद मेहनत की जरूरत होगी। आपके लिए वक्त मुनासिब है लेकिन ये जरूरी है कि आप इसमें स्टेबल रहें। या वदूदू का विर्द करें। ये वजीफा आपकी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून लाएगा। इसके अलावा सूरत अल फातिहा पढ़ना आपके मामलात को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट बुर्ज है अकरब यानी स्कॉर्पियो। 17 नवंबर के बाद स्कॉर्पियो के लिए ये वक्त एक नया बाब शुरू करने का है। आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। प्लूटो की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में नए रास्ते तलाश करने और पुरानी रविशों को छोड़ने की तरगीब देती है। ये वक्त खुद की पहचान सेल्फ डिस्कवरी का है और आपको अपनी हकीकत का सामना करने का मौका मिलेगा। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन और सुकून लाने के लिए मज़ीद मेहनत और सोच समझ कर फैसले करने की ज़रूरत होगी। आने वाले दिनों में स्कॉर्पियो के लिए बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। आपके मंसूबे कामयाब हो सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सब्र और दुरुस्त हिकमत अमली अपनाना होगी। फाइनेंशियल प्लान्स या नए कारोबार शुरू करने का अच्छा वक्त हो सकता है। आपको अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपका फोकस अपने मुस्तकबिल के लिए पॉजिटिव मंसूबे बनाने का होना चाहिए। स्कॉर्पियो के लिए इस वक्त हेल्थ की हालत अच्छी रहने की तवक्को है, ताहम मेंटल स्ट्रेस और थकावट का सामना भी हो सकता है, इसलिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज और रेस्ट की तरजीह देना होगी। योगा और मेडिटेशन आपकी मेंटल पीस के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन को इम्प्रूव करना होगा और खासतौर पर नींद और डाइट के हवाले से। इस वक्त आपको सेहत से मुतल्लिक माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना हो सकता है लेकिन ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। इसके बावजूद अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो ट्रीटमेंट के लिए फौरी तवज्जो दें। अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझें और जल्दी डॉक्टर से मशवरा करें। किसी भी किस्म की लॉन्ग टर्म इलनेस का खतरा नहीं है लेकिन प्रिकॉशन ज़रूरी हैं। स्कॉर्पियो के स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बेस्ट टाइम हो सकता है। आपकी हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस आपको अपने एकेडमिक गोल्स तक पहुंचने में मदद देगी। आपके फोकस और डिटर्मिनेशन आपको किसी भी मुश्किल मजमून में कामयाबी दिलवा सकते हैं। इस वक्त आपको अपने एजुकेशनल प्लान्स पर ज़्यादा टाइम और एफर्ट देने की ज़रूरत होगी। बिजनेस और कैरियर के लिहाज से ये वक्त आपके लिए अच्छा है। नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकते हैं लेकिन आपको इनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अगर आप कैरियर में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने काम में यूनिक और क्रिएटिव अंदाज बनाएं। इस वक्त आपकी हार्डवर्क और इनोवेशन आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। फाइनेंस के लिहाज से आपके लिए ये वक्त कुछ चैलेंजेस लेकर आ सकते हैं। आपको अपने पैसे को ज़्यादा एहतियात से खर्च करने की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कॉशियस रहना बेहतर होगा और इस बात का ख्याल रखें कि आप कहाँ पैसा लगा रही हैं। इस वक्त आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस करने में एहतियात और विजडम की ज़रूरत होगी। या लतीफ़ों का विर्द करें। ये वजीफ़ा आपको रूहानी सुकून देगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। इसके अलावा सूरह यासीन पढ़ना आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान कर सकता है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट बुर्ज है कॉस यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर जो आपकी कामयाबी, सक्सेस, गुड लक और विजडम
बसीरत का नुमाइंदा है। मुश्तरी की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में रोशन ख़याली और पॉजिटिव एनर्जी का बाइस बनती है। ये प्लैनेट आपकी पर्सनैलिटी को एक अट्रैक्शन देता है। इसकी पावर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने में मदद देती है। इस वक्त सैजिटेरियस के अफराद के लिए ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। मुश्तरी का असर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस को हवा देगा। आप अपने ख्यालात और गोल्स को नई सिमत में लेकर जाने के लिए तैयार हैं। आपके मौजूदा हालात में इम्प्रूवमेंट आने की तवक्को है, मगर ये तब्दीलियाँ थोड़ी मेहनत और डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत रखेंगी। आपके लिए ये वक्त अपने आप को बेहतर बनाने यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। 17 नवंबर के बाद सैजिटेरियस के अफराद के लिए फ्यूचर प्लान्स बनाने का बेहतरीन वक्त है। आप अपने प्लान्स को नए अंदाज से तरतीब दे सकती हैं। बिजनेस और कैरियर के हवाले से ये वक्त गुड टाइम हो सकता है। खास तौर पर अगर आप कोई नया मंसूबा शुरू करने चाहते हैं, आपकी मेहनत और स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं। आपको अपनी कामयाबी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना होगी। सैजिटेरियंस के लिए फ़िलहाल हेल्थ कंडीशन अच्छी है, मगर मेंटल स्ट्रेस और थकावट का सामना हो सकता है। अगर आपने खुद को ज़्यादा ओवरवर्किंग में लगा रखा है, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना ज़रूरी होगा। एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, ताकि आप अपनी फिजिकल एनर्जी को बढ़ा सकें, और मेंटल पीस के लिए योगा और मेडिटेशन करना हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस वक्त आपको ज़्यादा बीमारियों का सामना नहीं होगा, मगर थोड़े माइनर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कोल्ड या थकावट वगैरह। आपको इन मसाइल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और अपनी हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस रखना होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है, तो ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें, ताकि आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट्स ना पड़े। स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल अच्छा वक्त है। आपकी इंटेलिजेंस और हार्डवर्क आपको कामयाबी दिलवा सकती है। आपको कुछ न्यू सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, और ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। बिजनेस और कैरियर के हवाले से सैजिटेरियंस के लिए ये वक्त ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या किसी न्यू फील्ड में कदम रख सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग और वर्क स्ट्रेटजी आपको फ़ायदा दे सकती है, खासतौर पर अगर आप न्यू आइडियाज़ को अपनाना चाहते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपकी एफर्ट्स और डेडिकेशन आपको प्रमोशन के नए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर सकती हैं। फाइनेंशियली तौर पर आपके लिए गुड टाइम है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि आप फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल रहें। अगर आप किसी बड़े डिसीजन पर गौर कर रहे हैं, तो इसे केयरफुली करें, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके और माली तौर पर आपकी एफर्ट्स सक्सेसफुल रहेंगी। मैरिड अफराद के लिए ये वक्त ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का है। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान मोहब्बत और ताउन बढ़ सकता है। अगर आपको किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो जीत और कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए इसे रिसॉल्व करें। रेमेडी के तौर पे या करीमों का विर्द करें। इसके अलावा सूरत यासीन पढ़ना आपकी ज़िंदगी में बरकतें ला सकता है और आपके मसाइल को हल कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज जत्ती यानी कैप्रिकॉर्न। इस वक्त ज़िंदगी में आपके लिए अहम चेंजेस आ रही हैं। सैटर्न की प्रेजेंस आपको अपनी ज़िंदगी के बाद हिस्सों को दोबारा से रीअरेंज करने और अपने गोल्स पर रिव्यू करने की तरफ राग़िब करती है। ये वक्त एक न्यू बिगिनिंग का है, जहां आप अपनी माजी की गलतियों से सीखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपकी हार्डवर्क का नतीजा आपको जल्द मिलेगा, लेकिन इसके लिए मजीद थोड़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए बेहतर प्लानिंग का वक्त है 17 नवंबर के बाद। ये वक्त है आप अपने फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक गोल्स मुरतब करने का। आपको अपने बिजनेस या कैरियर के हवाले से बेहतरीन डिसीजंस में मोहतात रहना होगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपको इसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी और प्लानिंग पर भरपूर फोकस देना होगा, ताकि आपको कामयाबी मिल सके। अपने फाइनेंशियल मैटर्स में सोच समझकर कदम उठाएं, ताकि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर स्टेबल रहे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए सेहत का मामला इस वक्त स्टेबल दिखाई देता है। आपको मेंटल स्ट्रेस या जिस्मानी थकावट का सामना हो सकता है, इसलिए अपने बॉडी और माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आपको एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी को बढ़ाया जा सके। अगर आप किसी क्रोनिक इलनेस का शिकार हैं, तो ट्रीटमेंट पर मुकम्मल तवज्जो दें। ओवरऑल आपको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का सामना नहीं होगा इस वक्त, लेकिन माइनर इलनेस जैसे कोल्ड या फीवर वगैरह हो सकता है, इसलिए अपनी बॉडी का खास ख्याल रखें। एजुकेशनल सेक्टर में ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत और फोकस आपको गुड रिजल्ट्स दिलवा सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो इस वक्त आपको अपने एग्जाम्स या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में सक्सेस हासिल हो सकती है। अगर आपने कुछ मुश्किल मज़ामीन पर तवज्जो दिया, तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट आने का इम्कान है। बिजनेस या करियर के हवाले से आपको अपने डिसीजंस पर ध्यान देना होगा। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, मगर इनमें से बेहतरीन को चूज़ करना होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी पर ज़्यादा टाइम लगाएं। प्रोफेशनल सतह पर आपको कामयाबी के लिए हार्डवर्क और विल पावर का यूज़ करना होगा। फाइनेंशियली तौर पर यह वक्त आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है, मगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आपको डिफिकल्टी से बाहर निकाल सकती है। आपको अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट के फैसलों में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इसके रिजल्ट्स आपको अभी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैरिड अफराद के दरमियान इस वक्त रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी और मोहब्बत का पीरियड नज़र आ रहा है। आप और आपके पार्टनर के दरमियान कम्युनिकेशन बढ़ सकती है, और आपके ताल्लुकात में मोहब्बत का टोन बढ़ सकता है।
अगर आपके दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं तो उन्हें रिसॉल्व करने के लिए डिस्कशन बेहतरीन तरीका। आपको एक दूसरे की फीलिंग्स का एहतराम करने की ज़रूरत है। अपनी सुबह का आगाज़ सूरत यासीन की तिलावत से करें। इसके अलावा या रज़ाकू का विर्द करना आपकी इनकम और फाइनेंशियल कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस आपका रूलिंग प्लैनेट यूरेनस जो तब्दीली, इनोवेशन, आज़ाद ख्याली का नुमाइंदा है। यूरेनस आपको न्यू डायरेक्शंस में सोचने की मोटिवेशन देता है और पुराने ट्रेडिशन से हटकर न्यू एक्सपीरियंसेस करने की तरफ ले जाता है। इस वक्त एक्वेरियस के अफराद की ज़िंदगी में कुछ अहम चेंजेस आ रही हैं। यूरेनस के असरात की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को दोबारा से रीअरेंज करने और अपने नज़रियात को चैलेंज करने की ज़रूरत होगी। अगर आपने पास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए हैं तो अब वक्त आ चुका है कि आप उन्हें आगे बढ़ाएं और उनमें चेंजेस करें। 17 नवंबर के बाद आपके लिए न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने का बेहतरीन वक्त है। आपकी आइडियोलॉजिकल चेंज आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर सकती है। ये वक्त आपकी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने का है, ख़ास तौर पर अगर आपने अपने गोल्स को क्लियर कर लिया है। आपके लिए कुछ नए एडवेंचर्स की तवक्को की जा सकती है, लेकिन उनमें ट्रुथ और मुस्तहकम स्टेबल प्लानिंग ज़रूरी होगी। हेल्थ के लिहाज से एक्वेरियस के अफराद के लिए इस वक्त कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस देना होगा क्योंकि यूरेनस की एनर्जी आपको कभी कभी मेंटल स्ट्रेस का बाइस बनती है। अगर आप ज़्यादा वरीड रहते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो ये आपकी जिस्मानी फिजिकल हेल्थ को मुतासिर कर सकता है। आपको थोड़ा रेस्ट और वर्जिश की ज़रूरत हो सकती है ताकि आपकी एनर्जी को बेहतर बनाया जा सके। एजुकेशनल सेक्टर में इस वक्त आपको अपनी हार्डवर्क का फ़ायदा मिल सकता है। आपके लिए ये वक्त नई मालूमात हासिल करने और अपने इल्मी मकासद के करीब पहुँचने का है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वक्त आपकी मेहनत आपके तालीमी नताइज में नुमायाँ बेहतरी ला सकती है। अगर आप कोई मुश्किल मजमून पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त और मेहनत दरकार होगी। बिजनेस के हवाले से ये वक्त आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के, अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो ये वक्त आपके लिए यूनिक मौके लेकर आ सकता है जो आपकी मौजूदा स्ट्रेटजी से मुख्तलिफ होंगे। कैरियर फील्ड में आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी स्किल्स और पोटेंशियल को बेहतर अंदाज में यूज़ करना होगा। फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से एक्वेरियस अफराद को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 17 नवंबर के बाद फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये वक्त इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर कदम उठाने का है। अगर आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को दुरुस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वरना आपको किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त एहतियात बरतनी होगी। अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ या ज़िंदगी के किसी दूसरे पहलू में चैलेंजेस का सामना है आपको तो आप या लतीफ़ों का विर्द कर सकते हैं। इसके अलावा सूरह यासीन का भी विर्द करना आपकी ज़िंदगी में सुकून और इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। पाइसिस आपका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून जो इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी का नुमाइंदा है। नेपच्यून के असरात में पाइसिस के अफराद इंतहाई सेंसिटिव और ड्रीमर्स होते हैं। ये प्लैनेट आपको क्रिएटिव एबिलिटीज़ में इजाफा करता है, लेकिन इसके साथ ही आप हकीकत से दूर रहने की तरफ भी माइल हो सकते हैं। पाइसेंस के लिए 17 नवंबर के बाद एक अहम तब्दीली का दौर शुरू हो रहा है। आपके लिए अपने इमोशंस और माइंड के दरमियान बैलेंस कायम रखना ज़रूरी होगा। ये वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी में पास चीज़ों को चेंज करें और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए खुद को खोलें। नेपच्यून की एनर्जी आपको अपनी इनर वर्ल्ड के करीब ले आती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको रियलिटी से कन्फ्लिक्टेड होने का इम्कान। लाइसेंस के लिए इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नए प्लान्स और अपॉर्चुनिटी सामने आ सकते हैं। आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके अब इन नए मंसूबों पर काम करने की ज़रूरत होगी। अगर आप बिजनेस या कैरियर में नए आइडियाज़ लाने का सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने मंसूबों को कामयाबी से कंप्लीट कर सकें। हेल्थ के हवाले से आपको केयर की ज़रूरत है। नेपच्यून की एनर्जी आपकी मेंटल हेल्थ पर असरअंदाज हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर का सामना है तो आपको रेस्ट और मेंटल पीस के लिए वक्त निकालना चाहिए। फिजिकल हेल्थ के हवाले से कोई खास रिस्क नहीं है, लेकिन नींद की कमी और सैडनेस आपकी एनर्जी को कम कर सकती है। एजुकेशनल फील्ड में ये वक्त आपके लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नई नॉलेज हासिल करना आसान होगा। आपकी क्रिएटिव स्किल्स आपको मुश्किल सब्जेक्ट्स में भी कामयाबी दिला सकती हैं। अपने एकेडमिक गोल्स को हासिल करने के लिए हार्डवर्क और कंसिस्टेंस ज़रूरी है। आपकी यूनिकनेस आपको कुछ नए एजुकेशनल फील्ड्स में भी कामयाब कर सकती है। बिजनेस या करियर के हवाले से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने डिसीजंस में थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो आपको नए आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है, मगर इसके लिए आपको एक क्लियर स्ट्रेटजी और प्लानिंग ज़रूरी है। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने
गोल्स को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको मूव फॉरवर्ड से पहले अच्छी तरह सोचना होगा। इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूवमेंट मुमकिन है, लेकिन ये तभी होगा जब आप मोहतात रहेंगे। इस वक्त आपके माली मामलात में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लिहाजा जल्दबाजी से बचें और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर दोबारा गौर करें। स्पाइसेस, अगर आपको अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज का सामना है तो आप या नूरू का विर्द कर सकते हैं। इसके अलावा सूरत अल बकरा का विर्द करना आपकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाएगा। अपना हॉरोस्कोप सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपनी डेली वीकली हॉरोस्कोपिक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।